एक तरफ तो अभी क्योंकि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, रात को बड़ी बारिश हुई लाहौर में, तो मेरा जो ताल्लुक है लाहौर का नशीबी इलाके से, मैं समझा कि सुबह उठ के आया तो देखा कि शायद पानी होगा, लेकिन पानी निकल चुका था। ये एक हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है जिसमें KPK की जो अवाम है 71% अवाम, उन्होंने जो गंडापुर की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब जो पंजाब की अवाम है, उन्होंने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को एक अच्छा करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया एक तो आपका एक्नॉलेज करने का। देखिए ये अभी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर न्यूयॉर्क डूबा हुआ है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले और किसी ने जो है वो बाहर निकल के बदज़बानी नहीं की। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, हमने हमेशा कहा हम वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हालात से परेशान होके या मतलब वो कोई आपको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई बुजुर्ग बाबा जी नहीं मिलेंगे जो बदज़बानी करते हुए आपको पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पे तो खैर जितना पानी जो है वो खड़ा है, जो वहाँ की मेट्रोज़ की उसकी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल लाहौर के अंदर नहीं थी। और ना ही आपको बेतुकी कोई जो है वो उसके ऊपर सियासत करना। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि गाली जो है वो ट्रेंड है और जो बदतमीज़ी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक गिर गए हैं। और दूसरी बात, जो गैलप के 2 सर्वे आए हैं, एक तो सर्वे वो है जिसके अंदर उन्होंने जो है 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो फेवरेट वज़ीर आला कहा, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो PTI के वोटर हैं, जिन्होंने PTI को वोट डाला है। उसके बावजूद वो अली अमीन गंडापुर से मुतमईन नहीं है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो हक़ में ये वोट दिया है। ये हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत वो पंजाब में कर रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड नज़र भी आ रही है, एक्नॉलेज भी की जा रही है। दूसरा एक और सर्वे जो है जो आज आया है, जिसके अंदर करप्शन के ऊपर सवाल था कि करप्शन के ऊपर जो है वो उनकी राय क्या है, तो उसके ऊपर KPK की जो है मेजॉरिटी में अवाम ने जो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो करप्शन सबसे ज़्यादा है। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% लोगों ने कहा कि जो उनके अपने वोटर थे, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन ज़्यादा है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और पंजाब को भी उन्होंने यहाँ पर भी क्लीन चिट दी कि पंजाब में करप्शन की कोई सूरत हाल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो देखने को मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खल्के खुदा जो है उसकी जो आवाज़ है उसको नकारा खुदा समझना चाहिए। तो ये अल्लाह का शुक्र। फरमा दीजिएगा कि 5 अगस्त को एक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, फिर गंडापुर आए काफिले की शक्ल में, मगर वो खुद अपने लोगों को कह गए कि 90 दिन लगेंगे। तो क्या आप लगता है कि ये कोई तहरीक नहीं चलेगी या फिर उन्होंने बता दिया कि 3 महीने के लिए? देखिए, कल राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो तहरीक शुरू करे ना आर मिलेगा ना पार। तो भाई समझने के लिए अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अच्छा मैम, एक तो पहले प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि प्राइस कंट्रोल के इश्यूज को देखेगा, और उसी के नीचे एक अथॉरिटी जो पैरा की शक्ल में हमने देखी, जिसकी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लॉन्चिंग भी कर दी और ये अभी लाहौर डिवीजन में उसके बाद आगे भी जाएगा। अब एक और डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग से बनाने के लिए बिल जो है पंजाब असेंबली में आ रहा है। तो क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने का? पहले DC फिर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट? मेरे नहीं ख्याल वो अलग डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने वैसे मैं इसको शायद देख नहीं सकी, मैं इसको चेक भी कर लूँगी, लेकिन ये मेरे ख्याल है पैरा की एक्सटेंशन की बात हो रही है, चूँकि इसको हम पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं। और देखिए जो फूड डिपार्टमेंट है, जो हमारा नया डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था, उसके पास कोई फोर्स नहीं है, उसको फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। अब पुलिस जो है वो उसके पास पहले इतने सारे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में डेली के हिसाब से जो CCD है उसकी कार्रवाइयों के बाद जो है वो क्राइम रेट में बहुत नोज डाउन एक डिप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास और बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की आटा, रोटी, जो चावल है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, उसकी कीमतों को जो है वो फोकस करेगी, नाजायज़ तजावुज़ात को बनने नहीं देगी। और जो भी कोई अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, कोई कब्ज़ा माफिया है, तो उसको नहीं छोड़ेगा। मैडम बताइएगा कि पैरा फोर्स जो है, जब इसका बिल पंजाब असेंबली में मंजूर किया गया तो 5 मिनट में बगैर मुशावरत के और इतराज़ात के वो बिल मंजूर किया गया, और अब जो फोर्स है
उसको तलाशी लेने के, इंस्पेक्शन के, गिरफ्तारी के भी इख्तियार दिए जा रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत जो है वो ऐसी फोर्सेस जो है वो नहीं बना रही जिन्हें लामुतनाहिद इख्तियार मिल रहे हैं और बाद में यही आपके लिए मसला बन जाएगा? देखिए, लामुतनाहिद इख्तियार तो किसी को नहीं मिल रहे वकास साहब। बात यह है कि अगर आपने एक फोर्स बनाई है जिसने जाके चेक करना है कि वहाँ पर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है या नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हम आ गए। मतलब फोर्स है ना, फोर्स को आपको इख्तियारात तो देने पड़ेंगे ना, उसको गिरफ्तार करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, और फिर वो ज़ाहिर अदालत में पेश होगा और अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। यही तमाम महज़्ज़ब मुल्कों में होता है। मैडम ये बताइएगा कि जो है ना, सब नून लीग भी ये बात करती थी कि अपने बच्चों को लाए ना तहरीक के लिए, लोगों के बच्चों को, अब उनके बच्चे आना चाह रहे हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि वीज़ा नहीं देंगे या गिरफ्तार होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमें उनके पाकिस्तान आने पर कोई एतराज़ नहीं है। वो बरतानवी शहरी हैं, अपने वालिद साहब से मिलने के लिए वो जब चाहें वो आ सकते हैं। सियासत में आके हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, और सियासत सिर्फ पाकिस्तानी शहरी कर सकते हैं। अब ये आप जो महात्मा है उनसे पूछें कि आज तक उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दिलाई। और अगर वैसे तो याद होना चाहिए कि मौरूसियत के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, स्टेटस को के खिलाफ। ये क्या तरीका हुआ, जो है वो नवाज शरीफ की बाद उसका भाई आ जाएगा, उसकी बेटी आ जाएगी। आज मेरा सवाल है, हुन सुनाओ। मतलब बात यह है कि दूसरों को, वैसे अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाहती, बट लगता यह है कि अल्लाह पाक का मुकाफात अमल इमरान खान तक जब तक जो कुछ उसने कहा है ना, अगर वो उससे घुमा पर आके अगर वो उसको साबित नहीं हो जाएगा ना, उसकी छुट्टी नहीं होगी। सर्वे भी बताते हैं, लेकिन उस सारी कारकर्दगी में पानी उस वक्त फिर जाता है जब मुल्क की आधी आबादी का सूबा, उसके ऊपर महंगी बिजली होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी, उसके ऊपर फिर वही रद्द-ए-अमल आएगा जो चाचा नवाज की सूरत में आपको देखने को मिलता है। तो मुल्क की आधी आबादी की नुमाइंदा वज़ीर-ए-आला होने की वजह से वफाक से वो क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती कि चीज़ों को कम किया जाए जो रिलीफ के वादे किए। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये चाचा जी की तरह के और भी बहुत सारे चाचाज हो सकते हैं, उनकी तनकीद सराखों पर तनकीद हो, बदतमीज़ी और गालियाँ ना हो। तो ये ट्रेंड बनाना, उसको उस बदतमीज़ी को प्रमोट करना, ये बदतमीज़ लोग ही कर सकते हैं। एक बात आपकी दुरुस्त है कि ये बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोल है, ये यकीन हज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अपोजिशन के 26 सरकार ने पंजाब असम्बली की मुअत्तली का मामला, पंजाब असम्बली की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास दोपहर 4 बजे नई असम्बली इमारत के कमेटी रूम नंबर 3 में होगा। इजलास की सदारत मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन के 26 सरकार ने पंजाब असम्बली की मुअत्तली का मामला, पंजाब असम्बली की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास दोपहर 4 बजे नई असम्बली इमारत के कमेटी रूम नंबर 3 में होगा। इजलास की सदारत मेंबर सूबाई असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान करेंगे। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है जो बतौर तोहफा दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक नंबर प्लेट पहली बार बिना मुआवजा बतौर तोहफा दी जाएगी। गवर्नर सिंध की जानिब से टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की तजवीज़। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है जो बतौर तोहफा दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक नंबर प्लेट पहली बार बिला मुआवजा बतौर तोहफा दी जाए।